नमस्कार। बीए पाठ प्रथम की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है। इस कक्षा में हम रघुवंश महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं। रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास की रचना है। यह उसका प्रथम सर्ग हम पढ़ रहे हैं। 20 श्लोक अब तक पढ़ा दिए गए हैं। आज इस प्रथम सर्ग का 21वां श्लोक हम पढ़ा रहे हैं। इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने राजा दिलीप के त्यागपूर्वक भोग का वर्णन किया है। जुगोप आत्मन अत्रस्त भेजे धर्मम मनातुरः अगृध्नुराददे सो अर्थम मसक्ता सुखम अन्वभूत। कहा गया है कि जुगोप आत्मनम अत्रस्तो भेजे धर्मम मनातुरः। जुगोप अर्थात जो पूरी तरह से सुरक्षित है, रक्षा करते थे। जो गोपा भूतकाल की क्रिया है। जो गोपा रक्षा करते थे। कैसे रक्षा करते थे? यानी सह मानी वह राजा दिलीप अत्रस्तः निडर होकर के आत्मानम अपनी जुगों पर रक्षा करते थे। यानी वह राजा दिलीप निडर होकर के अपनी रक्षा करते थे। और भेजे धर्मम अनातुरः, और भेजे सेवा करते थे। कैसे सेवा करते थे? अनातुरः निरोग होकर के धर्म की सेवा करते थे, अर्थात धर्म को सेवित करते थे। और अगृध्नुर आर्ददे सो अर्थम मसक्ता सुखम अन्वभूत। अगृध्नु यानी लोभ और लालच को छोड़ करके अर्थम मानी धन को आददे वो संग्रह किया करते थे। और असक्तः अर्थात आसक्ति यानी आसक्ति से रहित होकर के, यानी आसक्ति को त्याग करके, मोह को त्याग करके सुखम अनुभूत सांसारिक सुखों का वह अनुभव करते थे। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि वह राजा निडर होकर के अपनी सुरक्षा करते थे और निरोग होकर के धर्म की, स्वस्थ होकर के धर्म का पालन किया करते थे। और बिना किसी लोभ लालच को छोड़ करके अर्थ का संग्रह किया करते थे और आसक्ति से रहित होकर के सांसारिक सुखों का भोग किया करते थे। तो इस प्रकार से वह राजा दिलीप के संबंध में ये चर्चा की जा रही है, क्योंकि मनु के वंश में महाराज दिलीप पहले व्यक्ति हैं इस रघुवंश में। तो वह राजा दिलीप निडर होकर अपनी रक्षा करते थे, निरोग होकर धर्म की सेवा करते थे, लोभ लालच छोड़कर धन का संग्रह करते थे तथा आसक्ति को त्याग कर सांसारिक सुखों का अनुभव किया करते थे। आगे वाले श्लोक में कहा है कि ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघ विपर्ययः गुणा गुणोनुबंधित्वात् तस्य सप्रसवा एव। इस श्लोक में महाकवि कालिदास ने राजा दिलीप के परस्पर विपरीत गुणों की एक साथ स्थिति का वर्णन किया है। कहा ज्ञाने मौनम, अर्थात वो मौन भी उनका एक लक्षण था। कहा ज्ञाने अर्थात जब वो बात करते थे, दूसरों की बात जानकर भी वो क्या करते थे? मौन रहते थे। मौनम मानी चुप रहना। तो ज्ञाने दूसरों की ज्ञाने ये सप्तमी का एक वचन है। जानने पर भी वह मौनम चुप रहा करते थे। और शक्तौ क्षमा, और शत्रु से बदला लेने की शक्ति होने पर भी वह क्षमा कर देते थे। क्षमा का गुण उनमें था। और त्यागे श्लाघा विपर्ययः, और दान दे करके वो कभी भी अपनी आत्म प्रशंसा नहीं करते थे। ऐसे तस्य उस राजा दिलीप के गुणानुबंधित्वात्, अपने विरोधी गुणों के साथ मिले हुए रहने के कारण सप्रसवा सहोदर भाई जैसे अभुवन ऐसे जान पड़ते थे। यानी जैसे ज्ञान और मौन दोनों एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन उसके गुणों में ये शामिल था। ऐसे ही त्याग और श्लाघा ये दोनों, ऐसे ही शक्तौ क्षमा दोनों में विपरीतता है, लेकिन फिर भी उसके गुणों में ये विशिष्टता थी।
तो दूसरों की बात जानकर भी चुप रहना, शत्रु से बदला लेने की शक्ति रहते हुए भी क्षमा करना तथा दान देकर आत्म प्रशंसा न करना, इस प्रकार महाराज दिलीप के ज्ञानादि गुण मौनादि विरुद्ध गुणों के साथ रहने के कारण सहोदर यानी भाई जैसे जान पड़ते थे। अर्थात दिलीप में परस्पर विरोधी गुण बिना विरोध के रहते थे। आगे श्लोक में कहा, अनाकृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारदृश्विनः तस्य धर्मरतेरासीत् वृद्धत्वं जरसा विना। इस श्लोक में महाकवि कालिदास राजा दिलीप के संयम, विद्वत्ता एवं गंभीरता का वर्णन करते हुए वर्णन करते हैं कि अनाकृष्टस्य विषयैः अर्थात विषय यानी इंद्रियों के जो विषय हैं, रव रूप रस गंध स्पर्श, ये जो 5 विषय हैं, इन 5 विषयों को अनाकृष्टस्य दूर रहने वाले यानी बिना आकृष्ट हुए, और विद्यानाम वेद वेदांग आदि जो ग्रंथ हैं शास्त्र हैं उनके पारदृश्विनः यानी पारंगत पार चले गए हैं जो, धर्मरते है और धर्मानुरागी ही, तस्य जरसा वो राजा दिलीप है, वो जरसा बिना यानी बुढ़ापे के बिना यानी यौवन अवस्था में ही वृद्धत्व वृद्धों जैसी गंभीरता आसीत प्राप्त कर लिया था। यानी उन्होंने सांसारिक भोगों रूप रस गंध शब्द और स्पर्श से दूर रहने वाले और वेद वेदांग आदि में पारंगत धर्म में अनुराग रखने वाले जो राजा दिलीप हैं, वो यौवन में ही इतने ज्ञान संपन्न हो गए थे कि युवा अवस्था में ही वृद्धावस्था के बिना भी उन्होंने वृद्धों जैसी गंभीरता प्राप्त कर लिए थी। वृद्धावस्था के बिना भी अर्थात ज्ञान को बड़े बूढ़े जान पड़ते थे, अर्थात ज्ञान में इतने निष्णात थे कि वो ज्ञान में बड़े बूढ़े जान पड़ते थे। प्रजानां विनयाद धनाद रक्षणाद भरणादपि स पिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवः। महाकवि कालिदास इस श्लोक में राजा दिलीप के संबंध में कहते हैं कि राजा दिलीप प्रजा का पालन पोषण पिता के समान किया करते थे। तो कहा कि प्रजानाम यानी प्रजा का, षष्ठी का बहुवचन है प्रजानाम प्रजा का, विनयाद विनयाधानात यानी बड़े विनम्रता से यानी सदाचार आदि की शिक्षा देने के कारण से, और रक्षणात् चोरों के या शत्रुओं के भय से आपत्ति आदि से रक्षा करने के कारण, और भरणात् उनका अन्न जल आदि के द्वारा भरण पोषण करने के कारण, सह मानी वह राजा दिलीप पिता अभूत मानी पिता के समान थे, पिता थे। तासाम मानी उस प्रजा वर्ग के, पितरह जन्म हेतु उनके पिता तो केवल जन्म देने के कारण ही थे आसन, लेकिन उनका भरण पोषण करने के कारण राजा दिलीप उनका पिता था। तो प्रजा वर्ग की सदाचार आदि की शिक्षा देने के कारण, चोरों के भय से रक्षा करने के कारण, आपत्ति से रक्षा करने के कारण, अन्न जल आदि से भरण पोषण करने के कारण, और वह राजा दिलीप प्रजा के सार्थक पिता थे। उनके जो पिता थे वो तो केवल उनको जन्म देने वाले ही थे, तो पिता कहे जाने वाले लोग तो केवल जन्म देने के कारण ही पिता थे। असली में तो प्रजा का वास्तविक पिता महाराज दिलीप ही थे। स्थित्यै दंडयतो दंड्यान् परिणेतु प्रसूतये अप्यर्थ कामौ तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः। इस श्लोक में महाकवि कालिदास राजा दिलीप के अर्थ काम और धर्म से युक्त होने का वर्णन करते हैं। कहा कि स्थित्यै दंड्यतो दंड्यान, दंड्यान अर्थात जो दंडित किए जाने वाले जो अपराधी लोग हैं, उन अपराधियों के अपराध के अनुसार एवं ही स्थित्यै लोक मर्यादा की रक्षा के लिए दंडयता दंड देते थे। अर्थात जो व्यक्ति जैसा दंड करता था उसको उसी प्रकार का दंड महाराज दिलीप दिया करते थे। और प्रसूतये परिणेतु, और प्रजा उत्पन्न करने के लिए, अविच्छिन्न वंश परंपरा के लिए यानी अपने कुल को निरंतर रखने के लिए परिणेतु विवाह करने वाले थे। और मनीषिणः विद्वान तस्य राजा दिलीपः, उस दिलीप के अर्थ कामो अर्थ और काम अपि धर्म एवं भी धर्म के नियंत्रण में थे। ऐसा आस्था मानी था कौन? राजा दिलीप।
तो यहाँ पर कहा लोक मर्यादा की रक्षा के लिए अपराधियों को अपराध के अनुसार दंड देते थे और अपने वंश की परंपरा को अविच्छिन्न रखने के लिए विवाह करने वाले थे। ऐसे विद्वान थे वो। राजा दिलीप का अर्थ और काम भी धर्म के अनुसार नियंत्रण में ही था। तो इस प्रकार से यहाँ राजा दिलीप के विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं कि अर्थ और काम वो धर्म के अनुसार ही प्रयोग में लिया करते थे और वो मर्यादा के अनुसार चलते थे। मर्यादा के अनुसार ही वो अपराधियों को अपराध के अनुसार ही दंड दिया करते थे और वंश परंपरा को चालू रखने के लिए विवाह किया करते थे। वे विद्वान थे। ऐसे विद्वान राजा दिलीप का अर्थ और काम का जो भोग था वो धर्म के अनुसार ही होता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में प्रथम वर्ष में आज हम 5 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छी प्रकार से इसको सुने, नोट्स बनाएं और इसके प्रश्नों, छोटे छोटे प्रश्नों का जो है समाधान करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।